आपसे आज विशेष करके सरकार जो नई सरकार बनने जा रही है इस पर कुछ वार्तालाप करना है। पहले भी मोदी का सरकार थी, अभी भी उसी का सरकार बनने जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि वो पहले सरकार और अभी के सरकार में आप क्या अंतर समझते हैं? पहले तो आपने बहुत सटीक प्रश्न पूछा है और आज पूरे देश के जनता को यह सोचने पर मजबूर हो गया है। जनता भी आज यह शंका में है कि वर्तमान सरकार और जो पहले मोदी की सरकार में क्या अंतर है। पहले भी तो एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है, तो पहले सरकार और आज की सरकार में क्या अंतर है यह आप पूछ रहे हैं और जनता भी यह समझना चाहती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले एनडीए की सरकार नहीं थी बल्कि मोदी की सरकार थी और मोदी की सरकार थी इसलिए मोदी का एजेंडा चलता था। मोदी जो चाहते थे, जो कानून पास करना चाहते थे, जो उनका मंत्री बोल देता था वही होता था। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर की कहानी, तो मनमानी ढंग से वो सरकार चलाते आए, अपना एजेंडा को चलाते आए। अर्थात उनका एजेंडा था केवल हिंदू मुस्लिम करना, धर्म के नाम पर वोट मांगना और संवेदनशील मुद्दा उठा करके केवल मोदी सरकार सत्ता में आने का काम किया है। लेकिन आज की सरकार जो है वह मोदी की सरकार नहीं है। आज की सरकार वास्तविक में एनडीए की सरकार है। एनडीए का सरकार का मतलब है आज जो एनडीए में एन है, एन का बहुत बड़ा महत्व है और इसी एन की सरकार आज है, न कि मोदी की सरकार है। माने एनडीए की सरकार मतलब एन की सरकार। एन का मतलब है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। आज उनकी सरकार है, उनके बिना मोदी सरकार नहीं बन सकती, एनडीए की सरकार नहीं बन सकती। इसलिए क्योंकि मोदी बीजेपी अल्पमत में है, पूरा बहुमत नहीं है और एनडीए के साथ उनका बहुमत होता है। आपने को यह समझना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का पृष्ठभूमि क्या रहा है। आज तक जहां तक आपने देखा होगा जयंत चौधरी को, वह चरण सिंह के लड़के हैं और उनका माने चरण सिंह के पोते हैं और वह सेकुलर राजनीति करते थे। नीतीश कुमार भी आपने देखा होगा सेकुलर राजनीति करते हैं। चंद्रबाबू भी नायडू उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। तो अब गठबंधन एनडीए की सरकार बनी है तो बीजेपी अपना एजेंडा चला सकती है या नहीं, इस पर लोगों को शंका होगा। और नीतीश कुमार अपने एजेंडे से, सेकुलर राजनीति से पीछे हटेंगे कि नहीं, यह बात लोगों को दिखाई पड़ता है कि क्या करेंगे। तो जहां तक आज सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि पहले भी नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ करके बाहर हो गए, माने मोदी को छोड़ के अलग हो चुके हैं। और चंद्रबाबू का भी
इतिहास ऐसा ही रहा है। तो आज जिस विचारधारा से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्या वो अपने एजेंडा को छोड़ देंगे या मोदी जी अपने एजेंडे से पीछे हटेंगे, बीजेपी अपने एजेंडे से पीछे हटेगी, यह लोगों को शंका दिखाई पड़ता है। लेकिन जहां तक आज इंडिया गठबंधन मजबूत हुई है, इंडिया गठबंधन मजबूत हुई है, इसलिए उतना दबाव नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मोदी का दबाव उतना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष में आप बैठने जा रही है, उसकी शक्ति भी कम नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर हो जाते हैं, उसी समय धड़ाम से एनडीए की सरकार गिर जाती है। तो जब एनडीए की सरकार गिरने का भय है, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का इस गठबंधन में महत्व बढ़ जाता है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। जैसा कि केसी त्यागी जी ने, जो प्रवक्ता हैं यूनाइटेड का, उन्होंने साफ कहा है कि उनकी मुद्दा के आधार पर, मुद्दा जो है बीजेपी के साथ मेल नहीं खाता है और हमारा मुद्दा उनसे भिन्न है। हम आपस में बैठ करके सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब यह सहमति बनेगी कि बीजेपी का जो एजेंडा है वह बीजेपी को पीछे हटना पड़ेगा और एक सेकुलर राजनीति के एजेंडा पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को ले जाएंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। अगर ऐसा मोदी जी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको सरकार चलाने में दिक्कत होगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। क्योंकि आज मोदी जी बैसाखी पर टिके हुए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैन चौधरी का बैसाखी लगा हुआ है, इसके बिना वो सरकार नहीं चला सकते हैं। इसलिए आज जनता जिस आक्रोशित होकर के मोदी सरकार को हटाने का प्रयास किया, वह यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू जानते हैं। अब जनता के विकास की बात करेंगे, जनता के मुद्दे की बात करेंगे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, और सेकुलर राजनीति की बात करेंगे, तभी ये सरकार आगे चलेगी। क्योंकि जब तक विकास, महंगाई पर, रोजगार पर, युवा के रोजगार पर, अगर किसान के समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सरकार आगे अच्छा नहीं कर पाएगी। इसलिए जो यह एनडीए गठबंधन है, उम्मीद करते हैं कि यह विकास की राजनीति करेगी और संवेदनशील मुद्दा को बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सरकार किसी समय गिर सकती है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और इसके बाद आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। हमको ख्याल से ये एनडीए सरकार है, हमको ख्याल से 5 साल सुचारू रूप से चलेगी। आपको इसमें क्या विचार है? देखिए, आपको ये कहना है कि एनडीए सरकार 5 साल तक चले, लेकिन इसमें मुझे शंका दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर 5 साल अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस सरकार में बने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू का एजेंडा पर चलना पड़ेगा और इस एजेंडा पर आरएसएस बीजेपी को चलने नहीं देगी और वो अपना एजेंडा पर ले जाने का प्रयास करेगी। और जब भी
बीजेपी अपना एजेंडे पर जाएगी, उसी समय यह सरकार गिरने की उम्मीद है। अगर एजेंडा पे नहीं जाती है तो बीजेपी को हाशिए पे बीजेपी चला जाएगा, बीजेपी धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। क्योंकि अब बीजेपी का दूसरा एजेंडा होगा नहीं। बीजेपी ने आज तक के संवेदनशील एजेंडा से जीता है। राम मंदिर, हिंदू मुसलमान जब तक नहीं बीजेपी करेगी तब तक वह सत्ता में आ नहीं सकती है। इसलिए वह अपना एजेंडा को घूम फिर करके जाएगा। सिविल जो यूसीसी की मसला है, ये मसला पर घूम फिर करके बीजेपी जाना चाहेगी। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है, इस पर लगाम लगाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर वो लगाम नहीं लगाएंगे तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी हाशिए पे जा सकते हैं, ऐसे दिखाई पड़ता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है विपक्ष में मजबूत भूमिका निभा रहा है और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से हराने का काम किया है और उसी जो जनता का क्रोध है, जनता का जो अपेक्षा है, उस पर नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को खड़ा उतरना पड़ेगा, तभी यह सरकार चलेगी, और नहीं तो सरकार बीच में गिर सकती है।